बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि दो टाइप्स के यहाँ पे फंक्शंस गिवन हैं। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन वो होगा जिसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आकर करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें y=a/x, ये फंक्शन है जिसमें ये वेरिएबल x है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे। जैसे पहला ये क्वेश्चन गिवन है y=1/x - 0.5 और यहाँ पे लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0.5, यानी हमने जो x की वैल्यूज़ पुट करेंगे फंक्शन के लिए, ठीक है, उसमें 0.5 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, 0.5 अगर हम पुट करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये जो लाइन हम लगाएंगे, ये देखें ये क्या है, x=0.5 वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको ये जो फंक्शन हमने ये प्लॉट करेंगे, ये फंक्शन जो बनेगा, ये फंक्शन इस जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल एसिम्पटोट है, दूसरा क्या, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे x=0.5 पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये फंक्शन इसको लाइन को अप्रोच नहीं करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल एस। इसी तरह हॉरिजॉन्टली ये देखें, अब ये जो लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये फंक्शन यहाँ पे भी लाइन, ये देखें फंक्शन जितना मर्जी आगे लेके जाएं, यहाँ पे इसको कभी भी ये टच नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन सा एसिम्पटोट है, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट इज ए लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टचेस। ठीक है, यानी जिसको, वो सीधी लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच तो कर रहा होता है बट कभी भी उसको टच नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहेंगे, एसिम्पटोट। ठीक है, ये हम आगे साथ साथ हम पढ़ेंगे। और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जो ये देखें, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म y=k(a)(x), यानी जो पावर की फॉर्म में हो वेरिएबल, उसको हम क्या कहेंगे, या एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यानी y=k(a) की पावर क्या, x, यानी जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो अगर हमारा वेरिएबल, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, पहला है y=4 पावर x। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जो वेरिएबल है x है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म है या पावर की फॉर्म है, तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम ग्राफ्स बना चुके हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो से बड़े 2-3 नंबर ले लेंगे और ज़ीरो से कम हम 2-3 नंबर ले लेंगे। यहाँ पे पुट करके देखेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को वेरी करते जाएंगे तो वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, पहले हम पुट करते हैं x=0, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो 4 पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, y क्या आ गया, 1। जब x 0 पुट किया तो y क्या आ गया, 1। अब हम पुट करते हैं x=1, ये वैल्यू पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, 4 पावर 1 4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जब मैंने x1 पुट किया तो y क्या आ गया मेरे पास, 4। पुट करते हैं हम x=2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पावर 2। 4 पावर 2 का मतलब है 4 × 4 4 4 सर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, इसी तरह पुट हम करते हैं x=3, तो y क्या हो जाएगा, 4 पावर 3। 4 पावर 3 का मतलब है 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 से 16, 16 4 से 64, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 64। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ आते हैं, पुट करते हैं x=-1, तो y पावर क्या हो जाएगा, 4 पावर-1। पावर नेगेटिव है इसकी, तो नीचे ले आएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ गया हमारे पास, 0.4।
625, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0.25। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -2, तो y क्या आ जाएगा 4 पावर -2, पावर नेगेटिव है तो इसको हम नीचे ले जाते हैं। 1 डिवाइड बाई 4 पावर 2, 4 पावर 2 का मतलब है 4 4 ज़ार 16, 1 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास आ गया 0.0625, 0.0625, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास 0.0625, ठीक है। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -3, तो y क्या आ जाएगा 4 पावर -3, 1 डिवाइड बाई, पावर नेगेटिव है तो नीचे ले आएंगे, 4 की पावर 3 बन जाएगा। तो 4 पावर 3 क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 64, और 1 डिवाइड बाई 64 कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 64 इज़ इक्वल टू 0.015, तो y क्या आ गया 0.0156, 0.0156, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफ इस तरह प्लॉट करेंगे जी। ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे देखें सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 64 है, तो हम क्या करते हैं 70 तक ले जाते हैं और 10 की डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स यहाँ पे लगा लिए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ज़ीरो पे क्या है 1, ये है 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 0 और वाई एक्सिस पे कितना है 1 ही होगा ये, ओके। दूसरा क्या है 1 पे 4, ये 10 है, इसका हाफ क्या होगा 5 और ये क्या होगा 4। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। 1 पे ये है 4, ये बन गया पॉइंट 1 पे 4, ठीक है। दूसरा क्या है 2 पे 16, ये 20 है, इसका हाफ क्या होगा 15, और इससे थोड़ा ऊपर चले जाएं तो ये क्या होगा 16, ठीक है। 2 पे 16, ये बन गया हमारा 2 पे 16। फिर अगला क्या है 3 पे 64, ये 60 है, ये इसका हाफ है और इससे थोड़ा कम, थोड़ा सा ऊपर, ये ठीक है। ये क्या बन गया 3 पे 64, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 3 है और वाई एक्सिस पे कितना है 64। अच्छा, अब -1 पे कितना है 0.25, -1 ये है और 0.25 का मतलब है 0 से थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है। थोड़ा सा इससे बिल्कुल डिस्टेंस रखना है हमने, 0.5 बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये 0 है, इसे थोड़ा सा ऊपर, ये ओके, इतना कि इस लाइन को टच ना करे, बस इसे थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। ओके, -2 पे कितना है 0.062, यानी 0 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचा, इसको टच नहीं कर रहा, इतना बस डिस्टेंस है, ठीक है। और 3 पे कितना है 0.0156, ये भी बिल्कुल ये 0 से थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है। ये इतना ऊपर है कि ये इसको बस टच नहीं कर रहा है, इसके पास से गुजर रहा है, ओके। ये बन गए पॉइंट्स। ये ये और ये, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये ऐसे बनेगी कोई यूं, ठीक है।
कि ऐसे कोई ये कर्व बनेगी ऐसे, ठीक है, यानी ज़ीरो के बिल्कुल साथ साथ ये जो लाइन है जा रही है लेकिन इसको टच नहीं कर रही। ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, दूसरा है क्वेश्चन y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एक्स। ओके, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है वो क्या है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की 2-3 वैल्यूज़ ले लेंगे, पॉजिटिव और 2-3 नेगेटिव, और फिर हम उसी तरह टेबल बना लेते हैं। ओके, ये हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है, पहले पुट कर लेते हैं हम x इज़ इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, 5 पावर माइनस 0, 0 ही आ जाएगा। 5 पावर माइनस 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब मैंने x 0 पुट किया तो y क्या आ गया, 1। अब मैं पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा, 5 पावर माइनस 1, इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे ले जाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 5 बन जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 0.2। ये क्या आ गया, 0.2। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, 5 पावर माइनस 2, पावर नेगेटिव है, नीचे ले आएंगे तो 5 स्क्वायर बन जाएगा। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 से क्या होता है 25, तो 1 डिवाइडेड बाई 25 क्या हो जाएगा, 0.04। ओके, ये बन गया 0.04। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, तो y क्या हो जाएगा, 5 पावर माइनस 3 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। 5 पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 125, 1 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0.008, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 0.008। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट आ गया जब हमने x को 3 पुट किया। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या हो जाएगा, 5 पावर माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y की पावर 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। -1 पुट किया तो y क्या आया मेरे पास, 5। अब पुट करते हैं अगली क्या वैल्यू, -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करें तो y क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर का मतलब 5 5 ज़ा 25, ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 25, ये वैल्यू आ गई है। ओके, जब मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया। अच्छा, अब अगली वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, -3, 5 की पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 5 पावर 3 क्या होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 125, ठीक है, ये क्या आ गया 125। जब मैंने क्या पुट किया, x को -3 पुट किया तो y क्या आ गया मेरे पास 125। ओके, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, 125, ठीक है, और x की वैल्यूज़ कितनी है,
3 वैल्यूज़ हैं राइट साइड पे और 3 वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। ओके, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ज़ीरो पे क्या पॉइंट है, 1। ठीक है, 1 जो होगा बहुत ही यहाँ पे एक्स एक्सिस के बहुत ही क्लोज होगा, ये पॉइंट है। ठीक है, ये 0 है तो ये यहाँ पे क्या होगा, 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 पे है 0.2, ये भी बिल्कुल जो है एक्स एक्सिस यहाँ पे इसके बहुत ही क्लोज होगा। ठीक है, 2 पे कितना है, 0.02, ये भी है, ये बिल्कुल साथ ही है इसके। 3 पे क्या है, 0.008, ये साथ ही पॉइंट है इसके ऊपर एक्स एक्सिस के। ठीक है, और -1 पे कितना है, 5 है। ठीक है, ये 10 है तो ये इसका सेंटर होगा, ये होगा 5। ये हो गया पॉइंट 1, -1 पे 5। ठीक है, और -2 पे क्या पॉइंट है, 25, -2 है ये, और ये 20 है, इन दोनों का दरमियान होगा ये, तो -2 पे कितना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और -3 पे कितना है, -125 है, बहुत ज़्यादा है, यानी ये कर्व ऐसे ही ऊपर जाएगी। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, यूँ ऐसे, और यूँ ऊपर की तरफ होगी ये कर्व, ऐसे। ठीक है, यूँ बनेगा इसका ग्राफ। ओके, ये ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, x की जो वैल्यूज़ हम वेरी करेंगे वो 3 पुट नहीं करेंगे, 3 के अलावा जो मर्जी हम वैल्यूज़ ले लें। 3 क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x जगह 3 पुट करें, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, तो इसलिए हम x की वैल्यू 3 पुट नहीं करेंगे, इसके अलावा जो मर्जी वैल्यू हम पुट करें। ठीक है, अब हम टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम 3 नहीं लेंगे, इसके अलावा डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस रेसिप्रोकल फंक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, पहले हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाई -3 आ गया, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू -0.333, ये आ गया। ठीक है, साथ हम नेगेटिव लगा लेते हैं, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो -2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, -0.5। y क्या आ गया, -0.5। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जब 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, -0.333। 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, -0.5। अब हम 2 पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 -1। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, -1। 4 पुट करते हैं जब हम, तो y क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, 1। ओके, 5 पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 5, तो y क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 0.5। 5 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 0.5। अब हम नेगेटिव नंबर पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -1, तो y क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 3,
-4 आ गया, डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25 -0.25 y इज इक्वल टू -0.25। ठीक है, जब हमने -1 पुट किया। ठीक है, अब हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -2, तो y क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 1। जब हमने क्या पुट किया -2 पुट किया, तो 1 डिवाइडेड बाई -2 -3 1 डिवाइडेड बाई -5, तो डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 को क्या आ गया y -0.2। ठीक है, ओके, ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस टेबल में पुट कर ली हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये 0 2, ये क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन के साथ से गुजरेगा लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है। ओके, ये है जो 3 है x इक्वल टू 3, इसको हम वर्टिकल एसिम्पटोट कहेंगे। और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इसको हमने पहले मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0 पे -0.03, ये 0 है। और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है -0.03, ये 2 है, ये 1 है। इस यहाँ पे यानी ये बनेगा पॉइंट। ठीक है, ये फिर 1 पे ये 2 है, ये 1 है। 1 पे कितना है -0.5, यानी ये 1 है तो इसका हाफ यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, और 2 पे कितना है -1, ये 2 है, ये इसका हाफ 1 है। तो कहाँ पे बनेगा ये 2 और ये 1, यहाँ पे जाके बनेगा ये। ठीक है, 2 पे -1, 4 पे कितना है 1, ये 2 है, ये इसका हाफ है, ये 4 है और ये 1, ये बन गया पॉइंट। और ये 4, ये क्या है 5, 5 पे कितना है 0.5, ये बन गया। ओके, अच्छा, और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। -1 पे कितना है, ये -2 है, ये होगा -1। इस पे कितना है 0.-0.02, ये बनेगा पॉइंट। ठीक है, ये। और -2 पे कितना है, ये भी बिल्कुल ये क्लोज बना है ये। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ऐसे। ठीक है, यानी ये इसके साथ से जा रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है लेकिन इसके साथ से। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कैसे होंगे, यूं यूं। ठीक है, ये इन दोनों को टच करते हुए यूं इस तरह की कर्व बनेगी ये। ओके, यानी ये जो कर्व है इसने ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट है इसको टच नहीं किया बल्कि इसके साथ से गुजर जाएगी। ठीक है, ऊपर बेशक हम जितने पॉइंट्स और ऊपर लेके जाएं यूं जाते जाएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, और इसी तरह ये जो है कर्व बनी है, ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इसके साथ से गुजर रही है। ठीक है,
और ये जो वर्टिकल एसिम्टोट है, अगर हम और भी पॉइंट्स लें तो यूं ऐसे ही आगे आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 3 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 2/x+3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, यानी हम जो x की वैल्यू वेरी करेंगे उसमें 0 पुट नहीं करेंगे, 0 के अलावा और जितने भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 पे फंक्शन जो है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल बना लिया। ठीक है, इसमें हमने ज़ीरो नहीं लिया, ज़ीरो के अलावा ज़ीरो से बड़े 3 नंबर ले लिए और ज़ीरो से छोटे 3 नंबर ले लिए हैं। पहले हम पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2/1/3, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। जब हमने 1 पुट किया तो y क्या आ गया 5। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा 2/2 + 3, ये दोनों कट के 1 आ गया, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। y की वैल्यू क्या आ गई है 4। जब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो y क्या आ जाएगा 2/3 + 3, 2/3 हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ गया 0.666 + 3, इसमें हम प्लस कर लेते हैं 3, तो क्या आ जाएगा 3.66। ठीक है, ये हमारे पास आ गया y 3.66। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -1 + 3 मीन्स -2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, जब हमने -1 पुट किया। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2, तो y क्या आ जाएगा -2/2 + 3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 + 3 इट इज़ इक्वल टू 2। तो जब -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई है 2। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 -3, तो y क्या हो जाएगा 2/-3 + 3। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 क्या आ गया -0.666 + 3 -0.666 क्या आ गया हमारे पास 2.334, या 2.33 ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2.33। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है और ये क्या है वर्टिकल एसिम्टोट। ठीक है, क्यों x इज़ नॉट डिफाइंड ऑन 0। ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहेंगे वर्टिकल एसिम्टोट, और इसको हम क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। यानी हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इसको टच नहीं करेगा, और ना वर्टिकली और ना हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जो भी कर्व बनेगी। अच्छा, अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है 1 5, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 1 और वाई एक्सिस पे कितना है 5। ये 1 है और ये 5 है। ठीक है, देखते हैं हम क्या पॉइंट बनता है। ये बन गया पॉइंट 1 5। दूसरा क्या है 2 4, ये 2 है और ये 4 है।
ये बन गया 2 4। तीसरा क्या है 3 और ये 3 है और 3.66 ये 3.5 है तो यहाँ पे होगा ये यानी ये पॉइंट। ठीक है, और दूसरा क्या है -1 पे 1 एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है -1 और वाई पे है 1। ये बन गया पॉइंट। -2 2 ये 2 है और ये -2 है, ये बन गया। और -3 ये 2 है और ये होगा 2.33। ओके, ये बन गए पॉइंट्स। इनको अब हम ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ओके, इनको ज्वाइन करें तो कैसी होगी कर्व, ऐसे। ठीक है, इनको थोड़ा आगे बढ़ा दें, ज़्यादा पॉइंट लेंगे तो यूँ ये नीचे की तरफ ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे। अच्छा, और ये जो होगा इनको मैं मिलाऊं तो ऐसे। ठीक है, यूँ ऐसे कर्व बनेगी। ओके, यानी ये जो कर्व बनी है इसने इस एक्स इक्वल टू 0 को ये कभी भी ये टच नहीं करेगी। ओके, ये हो गया हमारा 4th पार्ट कंप्लीट। ओके, 5th पार्ट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 का मतलब है हमने एक्स को वेरी करेंगे और इसका हमने क्या लेना है 1/2 का मतलब है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेना क्या है, मुश्किल नहीं, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हम लेते हैं। ठीक है, इसको हम वेरी करेंगे 0 1 2 3 4 5 जितनी हम मर्ज़ी वैल्यूज़ लें, पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे। ठीक है, पहले हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो वाई भी क्या आ जाएगा 1। फिर हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/2। कैलकुलेटर से ये है स्क्वायर रूट 2 क्या आएगा 1.4। ठीक है, जब हमने 2 पुट किया तो वाई क्या आया 1.4। पुट करते हैं हम एक्स इज इक्वल टू 3 तो वाई क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2 मीन्स 3 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1.73। फिर हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 4 तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2 तो क्या हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, और पुट करते हैं हम एक्स इज इक्वल टू 5 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2। कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा 2.23। 2.23। एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 6 तो वाई क्या हो जाएगा 6 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 2.49 था तो 45 हम कर लेते हैं राउंड ऑफ करके।
कि ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इन नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि एक्स पे कितने पॉइंट्स लिए थे, हमने 6, इसलिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमने 6 एक ज़्यादा पॉइंट ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने इसी तरह 6 पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट करते हैं। पहला क्या था, 0 पे 0, ये आ गया। 1 पे 1, ठीक है, ये 1 है। 1 पे 1, ये बन गया। 2 पे क्या है, ये 2 है और 1.4, ये 1 है, ये 1.5 है, इससे थोड़ा कम 2। और यहाँ पे क्या होगा, ये, ठीक है, ये बन गया 1 2 1.4, ये पॉइंट बन गया। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 और वाई एक्सिस से 1.4 ये। और अगला क्या है, 3 और 1.73, ये 1.5 है, तो ये होगा 3, ये बन जाएगा पॉइंट। 4 पे कितना है, 2 है। फोर और ये है 2, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ 5 और 2.23, ये 2 है और ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 6 पे है 2.43, ये 2 है, ये 2.5 है, इससे थोड़ा सा कम। ये पॉइंट, ठीक है। इन सब को अब हम ज्वाइन करते हैं तो ये ऐसी कर्व बनेगी यूं, ठीक है। यूं, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, 6th पार्ट है y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3, ठीक है। ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अच्छा, इसमें हम टेबल बना लेते हैं पहले और 0 से बड़े 3-4 नंबर ले लेते हैं और 0 से कम भी 1-2 नंबर ले लेते हैं और x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले पुट करते हैं, जब x 0 पुट करेंगे तो ये y क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 हो गया। और पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1, 1 पुट कर लें अगर हम x की जगह तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा, 3 2 की पावर 1/3, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें ये है क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पे है तो हम शिफ्ट दबा के क्या लेंगे, ये और 2 नहीं, 3 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 2 इज इक्वल टू 3.779, ठीक है। ये y की वैल्यू क्या आ गई, 3.779। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो y क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/3,
ठीक है। उसी तरह कैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट हम कैसे लेंगे, शिफ्ट, नहीं 3 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 4.32, ओके 4.32 हो गया। राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 4.3 बन जाएगा ये, ओके। अब पुट कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू 4, तो y क्या हो जाएगा 3 4 की पावर 1/3। क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 इज इक्वल टू 4.76 है, तो राउंड ऑफ करके 4.8 हम कर लेते हैं, ठीक है 4.8। अब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या आ जाएगा -1 की पावर 1/3। जब हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 की पावर 1/3। हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, 3 मल्टीप्लाइड बाई शिफ्ट -1 इज इक्वल टू क्या आ गया -3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया -3। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2, तो y क्या हो जाएगा 3 -2 की पावर 1/3, ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई शिफ्ट -2 इज इक्वल टू -3.77 है, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो -3.8 -3.8, ठीक है। इन पॉइंट्स को अब हम प्लॉट कर लेते हैं, ओके। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। 0 पे क्या है 0, ये आ गया। 1 पे 1 3, ये 1 है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना है 3 है। देख लेते हैं कौन सा पॉइंट बनता है 1 3, ये बन गया 1 3, और फिर क्या 2 3.77, ये 2 है, और 3.5 है, और ये यहाँ से यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 3.77 या 3.78, ठीक है। और फिर क्या है 3 पे ये 4 है, ये 4.5 है, तो यहाँ पे होगा ये, ठीक है। और 4 पे कितना है 4.8, यहाँ से मिलाएं तो ये बनेगा पॉइंट, ठीक है। -1 पे क्या है -3, ये -1 है, और ये है -3, ये बन गया पॉइंट, ठीक है। -1 -3, -2 पे 3.8, ये 4 है, ये 3.5, और ये होगा 3.8 -3.8। इनको दोनों को मिलाएं तो ये बन गया 3.8, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये ठीक है, ये कर्व बन गई है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 6 पार्ट कंप्लीट।
ओके स्टूडेंट, 7th पार्ट है y इज इक्वल टू 2x की पावर -2। ठीक है, ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें पावर क्या है, नेगेटिव पावर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x की 2-3 वैल्यूज़ ले लेंगे पॉजिटिव और एक तो हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, हम पहले बना लेते हैं टेबल। ओके, हम जब ज़ीरो पुट करेंगे x जगह तो ये ज़ीरो हो जाएगा, y भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो ज़ीरो पे ज़ीरो ही आएगी वैल्यू। ठीक है अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 की पावर -2। तो ये क्या बन जाएगा, 2। ओके, 1 पे क्या हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तो y क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2। ये पावर नेगेटिव थी, हम नीचे ले जाते हैं तो 2 2 ज़ार क्या हो गया, 4। 1/2 आ गया। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5। ये हो गया 0.5। ओके, अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। तो y क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2। 3 3 ज़ार 9। ठीक है, हम कैलकुलेटर से 2 डिवाइडेड बाई 9 कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0.22। क्या बन गया ये, 0.22। ठीक है, अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 2। तो ये 2 ही आ जाएगा। ओके, तो y क्या आ गया, 2। तो पुट अब हम करते हैं x इज इक्वल टू -2। तो y क्या हो जाएगा, 2 -2 की पावर -2। ये नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर की इवन पावर है तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 और 1/2 आ गया। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। ओके, मीन्स जब हमने -2 x पुट किया तो y क्या आ गया, 0.5। ओके, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं 1 पे क्या है, 2x एक्सिस पे 1 और ये y एक्सिस पे क्या है, 2 है। ये बन गया हमारा पॉइंट। 2 पे ये 1 है और ये क्या है, 0.5। ये बन गया 2 0.5 और तीसरा क्या, 3 पे 0.22। ये बिल्कुल इसके साथ। ठीक है, ये हो गया। और फिर -1 पे 2x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे कितना है, डिस्टेंस 2। ये बन गया। और -2 पे क्या है, 0.5। ये 1 है, ये 0.5 है और ये बन गया 0.5। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे बनेगी कर्व, यूं। ठीक है, और इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे। ठीक है, ये ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बनेगी ये कर्व।
ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। मुझे सब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फर्दर वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।